अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब आज का व्लॉग जो है ना, मैंने तकरीबन नाश्ते के बाद में ही स्टार्ट कर लिया था। टाइम है यहाँ पे 11 बजे का। और आज जो भी सारा दिन मेरी एक्टिविटीज़ होंगी, जो मेरी रूटीन होगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो प्रॉपर। फिर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैं, आंटी, मेरी भाभी, हम लोग जो है ना, मतलब हम तीनों नहीं, बाकी भी घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे बच्चे, हम पुप्पो की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली मेरी पुप्पो की तबीयत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं घर से गई भी इसी बेस पे थी कि मुझे अपनी पुप्पो का पता लेने जाना है, क्योंकि फिर वहाँ से ये होता है कौन लेके जाएगा, कौन छोड़ के जाएगा, पिक एंड ड्रॉप का प्रॉब्लम। और हस्बैंड जो है ना, मतलब वो समझते मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए। तो फिर ये है कि अब्बू के साथ जाने के लिए आसानी हो जाती है, आप अब्बू के साथ जाओ, अब्बू के साथ आ जाओ। और इसी बहाने हमारी थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है, क्योंकि आपको मेरे पूरी रूटीन का, पूरे मतलब जो भी मेरी घर में रूटीन है आपको पता है, मेरा आना जाना हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस वजह से फिर अब्बू के साथ जो था ना, हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हम चले जाएंगे। अब्बू ने भी अपनी बहन का पता लेना था, तो इसी बहाने मैं भी अपनी फूफो का पता ले लूँगी। फाइनली बहुत ही मतलब इतना दूर नहीं था, थोड़ा ही डिस्टेंस था। फाइनली हम यहाँ पे अपनी फूफो के घर पहुँच गए थे और फूफो का पता लिया। थोड़ी देर ही बैठे थे और पास ही मेरी खाला का घर भी था। और यहाँ पे खाना, थोड़ा बहुत खाना पीना भी हमने किया। और उसके बाद हम अपनी खाला की तरफ जो थे वो चले गए थे, खाला का भी पता ले आए थे। और मैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं कभी भी स्पेशलिटी जो है ना वो अपने ससुराल से कभी भी स्पेशल नहीं आई हूँ अपनी फूफो के पास मिलने, या अपनी खाला के पास मिलने, या कभी वो बीमार हैं, कोई खुशी गमी होती है, मैं कभी नहीं आई हूँ। अगर जाना भी है तो मैं अपने अब्बू लोग के साथ ही जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब फाइनली हम लोग वापसी की तरफ कर रहे थे। और मेरा बिल्कुल भी माइंड में नहीं आ रहा था कि मुझे व्लॉग शेयर करना। और मुझे आंटी जो थी ना, मेरी मदर जो थी, वो कह रही थी कि वीडियो बना लो, वीडियो बना लो। यहाँ पे बच्चे भी लगे हुए थे, जो उनके साल भर के फूल थे ना, वो सारे हम आते हुए तोड़ आए थे। और आते हुए यहाँ पे हम पुप्पो को बाय बाय टाटा कर रहे हैं। पुप्पो मेरी बेचारी जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा उनका हार्ट का इशू था। आप सब लोग भी दुआ में याद रखिएगा। तो ये था कि जब हम लोग गए थे ना, पुप्पो हैप्पी हो गई थी। ज़ाहिर अपनों को देख के एक अलग सी खुशी होती है, एक अलग सी क्या कहते हैं, फीलिंग्स मज़े वाली आ जाती हैं। और ये उनके ना बड़ा प्यारा सा छोटा सा मिनी गार्डन था, वहाँ पे लेमन भी लगे हुए थे, काफ़ी कुछ था। तो लेमन जो थे ना, वो हमने काफ़ी सारे उतार लिए और वो ले आए। एलोवेरा इतना ज़्यादा था, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं एलोवेरा सारे का सारा उतार के ले आऊँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, पप्पू बोलेंगे साल 2 साल बाद आते हो तो सारा कुछ उड़ा के ले जाते हो। तो फिर इस वजह से हम मतलब लेमन ही ले आए। फिर घर में आए, घर में आके कपड़े शपड़े जो थे ना वो चेंज किए। और मैंने कभी भी, मुझे वो जो है ना इतने फूल बूटों वाले, इतने वो मतलब हैवी कपड़े मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं बिल्कुल भी वो ग्रीन वाला जोड़ा पहनने के चक्कर में नहीं थी। लेकिन मुझे आंटी बोल रही थी अब वो पहन जो, इतने से बाहर जाना है, तुम बिल्कुल ये सिंपल वाला ड्रेस पहनोगी। तो मुझे ये होता है क्योंकि वहाँ पे खाला का घर भी था, पुप्पो का घर भी था, फिर वो खाला की जो पोती है वो मेरी भाभी भी बननी है। मतलब वहाँ पे डबल ट्रिपल रिश्ते हैं। तो फिर इस वजह से बोल रही थी तुमने इतने टाइम बाद जाना होता है, थोड़ा सा तो वो वाला इस तरह के कपड़े पहन जो। तो मैं दिल से बिल्कुल एग्री नहीं हो रही थी। मैंने 2 दफ़ा ये जोड़ा पहना, 2 दफ़ा उतार दिया कि नहीं चलो आंटी कह रही हैं तो मैं पहन जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं नीचे आई थी अपने चाचू का भी पता लेने के लिए। बेसिकली हमारा मेन गेट एक ही है, लेकिन जो बैक साइड है ना, उधर मेरे चाचू रहते हैं और फ्रंट पे हम लोग होते हैं। और मेरे चाचू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको इतनी बुरी बीमारी लगी हुई है कि यहाँ पे मैं नाम भी नहीं लूँगी। तो बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला खैर करे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के सदक़े अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। और यहाँ पे मैं चाचू को थोड़ा बहुत जो भी था दबा रही थी, और हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गई। इतने सेहतमंद होते थे माशाल्लाह से ना। तो अब मेरे चाचू बेचारे जो है ना, 2 भाई हैं, अब्बू मेरे और चाचू, ये 2 भाई हैं। तो बस ये होता है ना, ये खून के रिश्ते बड़े प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना कि बहुत तकलीफ़ होती है कि अल्लाह इनको कुछ भी ना करे। ये वक्त के साथ साथ जब हमारी उम्र आगे को जाती है, फिर हमें रिश्तों का एहसास होता है, रिश्तों की पहचान होती है और मज़ीद होती जाती है। और ये रिश्ते जो होते हैं ना, चाचा फूफी ताई मासी, ये रिश्ते ही तो होते हैं, और कौन से रिश्ते होते हैं। और फिर शादी के बाद ये होता है कि हमारे रिश्ते वो आगे वाले हो जाते हैं। खैर उसके बाद शाम का टाइम था, दूध जो था ना वो नहीं था। तो हम लोग बिल्कुल घर के पास ही बेकरी थी, वहाँ पे मैं और मेरा भाई आए थे। और भाई कह रहा था चलाओ तुम भी आ जाओ।
तो मैंने कहा चलो वहाँ पे जाकर तो ऐसा लगता है मैं बिल्कुल आज़ाद हो जाती हूँ, जहाँ मर्जी जाओ, और ऐसा लगता है जैसे दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं, और वापस चले जाओ तो ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशनें यहाँ पे ही हैं। तो खैर यहाँ पे हमने थोड़ा सा दूध लिया, और इस बेकरी की सबसे जो फेमस चीज़ है ना वो बर्फ़ी है। इतनी मज़े की बर्फ़ी होती है, इतनी मज़े की, बिल्कुल भी चीनी नहीं, ऐसे जैसे वो खोया सा होता है। हमने वो बर्फ़ी ली, बच्चों के लिए कुछ लेज़ वगैरह लिया और दूध लिया, और फाइनली हमने बिल बनाया और घर चले गए। और मौसम, सबसे मज़े की बात जो है ना, मैंने शायद पिछले व्लॉग में भी बताया था, मौसम इतना मज़े का ना आजकल, अब यकीन करो कहीं भी जाने का जो है ना आपको घबराहट नहीं होगी, बल्कि दिल करेगा, ठंडी ठंडी हवा है तो आप जाओ, इंजॉय करते हो। और बच्चे घर में थे और मैं अकेली थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे भाई के साथ भी ना मैं बैठी हुई तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और फिर से वही बात कि बहन भाइयों के साथ भी गुजरा हुआ जो टाइम होता है ना, वो भी कभी कभी इतना शॉर्ट सा फील होता है। तो खैर यहाँ पे हमने दूध वगैरह ले लिया, और फाइनली हम अपने घर की तरफ चले गए। 10-15 मिनट के लिए भी घर से निकले, बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत अच्छा फ़ील हुआ, और बहुत अच्छी जो वाइब्स होती है ना वो आती हैं। उसके बाद जो थी घर में चाय बनाई, और अब्बू को, अच्छा ये मग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मग जो था ना, जब मेरे अब्बू रिटायर हुए थे ना, मैंने अपने अब्बू को गिफ्ट किया था। एक साइड पे मेरी फ़ोटो और एक साइड पे मेरे अब्बू की फ़ोटो है, और ये मैं आपको मग दिखा रही हूँ। और तब से लेके ना, जब से मेरे अब्बू रिटायर हुए हैं, तकरीबन उनको 1 माह हो गया रिटायर हुए हुए, तो तब मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी, ये तब की बात है। तो जब मेरे अब्बू रिटायर हुए थे ना, तब मैंने अपने अब्बू को ये छोटा सा गिफ्ट अपनी तरफ से दिया था। मैंने कहा था ये छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन जब भी आप चाय पियेंगे ना, आपको मेरी याद आएगी, फिर आप मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला ना मेरी ज़िंदगी आसान कर रहे। तो अब्बू तब से लेके ना इसी मग में चाय पीते हैं, और ये देखें मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, आई लव यू अब्बू जी। तो उसके बाद यहाँ पे अब्बू ने भी चाय पी, सब ने चाय पी, लेकिन एकदम मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। मेरे लिए कहीं भी जाना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि मेरा आना जाना इतना है नहीं, और अगर मैं कभी मरा के चली भी जाऊँ ना, और मुझे छींकें, खांसी, डस्ट एलर्जी हो जाती है कुछ, मैं शीशे वाली साइड पे बैठती हूँ, दिल ख़राब होता है, वो जो गंदी मंदी सारी हवाएं होती हैं ना वो फिर मेरी तरफ। और यहाँ पे मैं कहवा पी रही थी, बड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, 2 दिन तो इतनी तबीयत ख़राब हुई, अभी भी आपको वहाँ से थोड़ा फील हो रहा होगा। और यहाँ पे मेरी जो आंटी थी, मतलब मेरी जो मदर हैं, माशाल्लाह से वो भी वॉक पे गई, उन्होंने भी मार का मारा, वो जोश में आई है शायद, तो उनको भी शायद मोच आ गई थी, तो उनका पाँव भी जो था ना वो इतना ज़्यादा स्वेल हो गया, वो नील पड़ गई। और यहाँ पे इनका बेटा जो वो पट्टी उतार रहा है, और अब्बू मेरा ख्याल है वो पट्टी करेंगे। और ये मौसम देखे कितना मज़े का। तो आज बस इतना सा छोटा सा व्लॉग था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे कल, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।